केनगढ़ प्रखंड के झुल्ली स्तंभरार पंचायत का एक मामला जो है, उसकी जमीन जो है बेलारिकागंज में पड़ती है, बॉर्डर इलाका है, जहां की एक मामला कि लड़कियों को जो होली के दिन था वो लड़कियों को छेड़छाड़ करने का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें कि लड़की ने आवेदन देकर केनगढ़ थाने में न्याय की गुहार लगाई है। क्योंकि वहां जो लोगों से बातचीत हुई है, मुखिया और सरपंच लोगों ने जो हम लोगों से बात किया है, उसमें उन्होंने बताया है कि जो एक लड़की है 13-14 साल की, वो जो है अपने खेत में जो लीज पे उसके पिताजी खेत लिए हुए थे, उस खेत में जो है पानी पटवन किया जा रहा था। मकई लगी हुई बड़ी बड़ी मकई हो गई है अब। तो उसी दरमियान जो है बगल के ही कुछ शख्स जो वहाँ घर बना के है, वो घर बना रहे हैं। वो लोग जो है होली के दिन वहाँ पे शराब और जो है मीट चावल का व्यवस्था करके दारू पीते हैं और शराब का सेवन करने के बाद इस नियत से उस लड़की पे हमला करते हैं। 2-3-4 दोस्त का नाम उन्होंने बताया भी है। लड़की वो चारों दोस्त मिलके, तीनों दोस्त मिलके वहां पे मौके पे पहुंचते हैं मकई की खेत में और उस लड़की को पकड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लड़की जो है झुक के पानी का पाइप जोड़ रही थी। इसी दरमियान जब उसको आहट महसूस होती है कि कोई आज मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लड़की चिल्लाने लगती है और चिल्ला के भागने लगती है। ये लोग जो लड़के हैं वो उनका पीछा भी करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं जो है उसके पिताजी अगले छोर पे, अगले आर पे वो पानी पटा रहे थे, तो वो आवाज अपनी बेटी की सुनते हैं और दौड़ के आते हैं। आने के बाद जो है ये लोग उसके पिताजी को देखने के बाद वहां से फरार हो जाते हैं। आइए क्या कुछ कहा है, क्या जो बिहार में कहीं न कहीं शराबबंदी है, शराब को लेकर बैन है, फिर भी कैसे शराब आई वो भी दिखाएंगे। शराब की बोतल वहां मौजूद है, मीट है, चावल है, वो भी आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। क्योंकि जो मामला प्रकाश में आ रहा है, जैसा अब बताया जा रहा है, वाकई ये संदिग्ध है। क्योंकि अगर खेतों में बच्चियां सुरक्षित नहीं है, घरों में सुरक्षित नहीं है, तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है। लेकिन अभी तक आवेदन दिया गया है थाने में, एफआईआर अभी तक नहीं हुई है। जांच पड़ताल केनगढ़ थानाध्यक्ष द्वारा किया जा रहा है। क्या कुछ है ये मामला, क्या कुछ कहा है, चलिए आपको वीडियो में आगे दिखाते हैं कि क्या मामला है। आवाज आएगा, आवाज आएगा। क्या बजे का घटना है ये है, मतलब कि कितना बजे का होगा? तुम बोलो ना। बताएगा रे, बताओ रे। 1 बजे नहीं रे, वो बताते कि नहीं, क्या बजे बताओ ना। 4:30 बज रहा है, कितना 2:30 बजे। कौन सब आया था यहाँ? किसको बुलाया था? कौन सब आया था? यहाँ मकान मालिक भी आया था, जिसका मकान था, उसका 2-4 जो है दोस्त आया था। तो ये मीट बना था और ये चावल बना था, ये दारू कहाँ से आया था? वही लोग है। क्या नाम है उन लोग का? उधर देखिए, उधर नाम बोलो। नाम बोले। उसका दोस्त, एक का नाम तो समीर था। उधर देखिए ना, बोलिए, सच बोलिएगा। चल जाइएगा अभी। एक का नाम समीर था, एक का नाम तो हो गया, ये था क्या नाम उसका? समीर का पिता का नाम क्या है? उसका पिता का नाम नहीं था। घर कहाँ है उसका? पापा का नाम बता। गाड़ी वाला खवा का हरे कृष्ण जाना। हरे कृष्ण झा। घर का की नाम छी? अरे बात करना छोड़ दो अभी। घर कहाँ? की नाम छै? नाम छी? हाँ, रुपेश की रुपेश कुंजी यादव की झा की मियां बोल रहे? रुपेश झा। रुपेश झा। रुपेश झा और कौन? क्या 3 आदमी 4 आदमी था? एक राजेश। उधर देखिए राजेश। घर कहाँ? घर राजेश का घर कहाँ है? सब मतलब पूर्णिया का। ये जो मकान बना रहा है इसका घर कहाँ है? वो इसका घर तो वैसे बिहार का नाम क्या? जयगंज। मकान मालिक का नाम क्या है? मेन मालिक वही रुपेश झा। ये पश्चिम में रहने वाला है, बिहारीगंज का। रुपेश झा का पिता का नाम क्या नाम है वो? श्री हरिकृष्ण झा। श्री हरिकृष्ण झा। तो ये जो है दारू और ये सारा मीट पी करके बगल में पानी पटा रहा था। एक लड़की मकई खेत में, आपको क्या रुपए झा का क्या जरूरी था जाने का? कौन गया? वो जो है ना कन्हैया। कन्हैया? हाँ, वो आप उसको जानते हैं। कन्हैया था। तो लेकिन रुपेश से ना झा ने साथ में लाया था। हाँ, उसी के साथ वही ना दोस्त वही ना बनाया था। तो सब साथे ना दारू मिलकर पिया था। अगर उस मकई खेत में उसका गार्जियन अगर परिवार न रहता
तो लड़की के साथ बदतमीजी कर सकता था ना वो? पहले उधर बोलिए, करता था ना? कस के बोलिए। बोलिए हाँ, जैसा ना 500-700 गाछ जो मकई तोड़ा है। साइड बता अभी तो साइड बता सब। आप इसलिए बचे हुए हैं कि एक पहरेदार हैं, आप इसलिए आप बचे हुए हैं। मकान मालिक को बार बार फोन किया जाता है लेकिन मकान मालिक नहीं आ रहा है। क्या हुआ है तुम्हारे साथ आज? हम पानी पटा रहे थे, उधर खाद छीट रहा था, 4 गो आदमी आ रहा था हमको पकड़ने के लिए, हम चिल्ला के भागे अब्बा के पास। कौन पकड़ रहा था? हमको नाम पता नहीं। नाम नहीं जानते हो? कितना आदमी था वो लोग? 3 टा। क्या कह के तुमको पकड़ रहा था? हम तो इधर पैप जोड़ रहे थे, लुक कर उधर पीछे में हमको पकड़ने के लिए आए, हम तो भाग गए चिल्ला गए? जी। तो वो लोग दारू वारू पी के था जी सब? जी। क्या क्या नाम था? रुपेश झा, और जितेंद्र ठाकुर, और कन्हैया। यही लोग। कितने बजे की घटना है? 2 बजे। 2 बजे के बाद? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पापा दौड़ के आया, तो वो लोग किधर गया? वो लोग तब भाग गया। तो भागने के बाद तुमको पापा यहाँ लेके आए, तुम अपने पापा को सब बात बताई? जी क्या सब बताई कि ऐसे से हमारे साथ हुआ? जी उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद थाना यहाँ तुमको थाना लेके आई हो? जी। आई वो हो? लोग पकड़ पाया था? नहीं जब पकड़ने गया ना, हम पीछे उन तक देखे तो वो लोग मेरा पीछे में खड़ा था। हम जैसे देखे हम मक्के खेत से भाग गए पापा के साथ में। पापा कितना बड़ा था? बड़ा मक्के था। वो लोग मक्का खेत में क्या कर रहा था? वो लोग बाहर में थे, जब हम लोग भीतर में गए ना, इसीलिए वो लोग भीतर चला गया। तो जब आपको जाते देखा तब वो लोग आए? जी। तो घर कहाँ है? झुन्निस्ट में रहा। मामला है जो बच्ची के साथ सुनने में आया कि कमाल जी वहाँ पर पानी पटवन कर जो हम गए थे स्थल पे देखने के लिए। अच्छा। तो वहाँ पर जैसे कमाल जी हमको बताए भैया ऐसा ऐसा बात है, हम एक छोर में अति खाद छीट रहे थे, बच्चा पाइप जोड़ रही थी, उसी क्रम में जो है ना पंकजे झा कि रुपेश झा का नाम ले रहे थे कि वही उसको बच्चा को अति कर रहा था, पेड़ पकड़ रहा था, ये कर रहा था। तो उसके बाद हम आ गए, इन लोग को लेकर थाना गए थे, थाना प्रभारी। हाँ तो क्या हुआ? अभी कहाँ है? अभी आवेदन देना है थाना प्रभारी के नाम से। कार्रवाई होगी क्यों नहीं? ये गलत हुआ है? जरूर हुआ, नहीं होना चाहिए था ऐसा। ऐसे लोग जो वहाँ मकान बना रहे हैं, रह रहे हैं और इस तरह का घटना का अंजाम दे रहे हैं, अपना सरपंच हम आगे निगरानी करेंगे उनका? हाँ करेंगे। एक बार हम बाहर थे, शायद बोधगया चले गए थे, उसी बीच में एक जगह और एक बार घटना किए थे यही लोग? वही किए थे। तो बाद में पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ था, पर पंचायती करके उसको छोड़ा गया था। यही मामला है ना? तो इस बार आप उस पर अग्रसर कार्रवाई? नहीं, इस बार एक्शन लेंगे हम, कार्रवाई होगी जरूर। क्या परिचय है? क्या नाम है? सदानंद मरांडी, झुन्निस्ट सरपंच। लड़की के छेड़छाड़ का मामला प्रकाश में आ रहा है आपके इलाके का? देखिए वो मेरे इलाके में नहीं है, गांव के बगल में ही एक है। हाँ। बाहर से आया वो लोग। पंचायत आप ही का है ना? नहीं, बेला रिकाबगंज पंचायत पड़ता है। नहीं, जो प्रतिनिधि नहीं, जो बच्ची के साथ घटना घटी है वो हमारे पंचायत की हाँ, है। तो वही बात तो पूछ रहे हैं। हाँ, उसके बाद इस तरह घटना इससे पहले भी वो लड़का किसी के साथ किया था, तो ग्रामीण लोग उसके साथ मारपीट किया था, जो हमको सुनने में आया। लेकिन आज इस तरह घटना घटा, बहुत अप्रिय घटना घटी है। प्रशासन को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए और जितना सख्त कार्रवाई हो उसके ऊपर करना चाहिए, ताकि आइंदा इस तरह का कोई मामला सामने नहीं आए। तो क्या जानकारी है कि ये जो पहले भी घटना किया है, पिछले साल भी सुना? हाँ, वो लड़का पिछले साल ऐसा घटना किया है। तो आप लोगों की तरफ से क्या होगा, उस पर क्या कार्रवाई होगी? हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इसके ऊपर कार्रवाई हो। प्रशासन अपना काम करेगा कि सामाजिक स्तर पे मुखिया सरपंच उस पर क्या कार्रवाई करेगी? हम लोग वहाँ पे पहुँचे थे, लेकिन वो वहाँ पे आया नहीं दोबारा। अगर जैसे वो आएगा, हम लोग वहाँ पहुँचेंगे, आपस में बैठ करके उसको सख्त निर्देश दिया जाएगा। और प्रशासन, देखिए ये काम जो है प्रशासन का है, ये पुलिस के अंदर ये मामला आ गया तो उस पर कार्रवाई प्रशासन को करना पड़ेगा। कार्रवाई तो प्रशासन करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो गलत प्रवृत्ति का है, आपके समाज में रह रहा है, तो ऐसे आदमी को वहाँ से भगाया जा सकता है। हाँ बिल्कुल, सामाजिक तौर पे हम लोग प्रयास करेंगे इस चीज़ का कि उसको वहाँ से हटाया जाए। यही ना? हाँ, इसका पूरा प्रयास रहेगा हम लोगों की तरफ से। तो अभी आवेदन दिए हैं? नहीं, आवेदन देने जा रहे हैं ये लोग। जा रही है आवेदन कार्रवाई लिख की आप मांग कर रहे हैं? हम प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि इस पर सख्त कार्रवाई हो,
ताकि आने वाला समय में इस तरह का घटना वो दोबारा कभी न कर सके। क्या परिचय? मेरा नाम है इरशादपुर नबी, क्या है? झुन्नीसतरा पंचायत का मुखिया प्रतिनिधि। पश्चिम से भाग के आया वो यहाँ से मकान बना रहा है। हेलो, निकलिए ना, काम करवा हो क्या करना। आपकी बच्ची के साथ आज असल बात था कि सर हम पानी पटा रहे थे, बच्चिया को बोले पानी पटा बाबू, हम मेरे यहाँ खाद मार रहे हैं। अच्छा। तो उसी में बच्चा जे लोग के पाइप जोड़ रहे थे और हम खाद छिड़िया रहे थे। वो जे तीनों चारों तो आगे बच्चे आगे रंग पकड़ा, पकड़ने के लिए चाहा, बच्चा चिल्ले ले भाग गया। कौन सब? रुपेश जिकेंद्र सिकेंद्र कौन, 3 आदमी था वो लोग। नहीं, वहाँ खेत में 3 आदमी पहुँचा था। आपको क्या लगता है क्या मामला हो सकता है वो लोग को? जे कि लगभग मकई भी कतक तोड़ दिया। आपको क्या लगता है कि क्या नियत क्या होगी उसकी? अगर हम नहीं रहते तो वो कुछ भी कर सकता था। घटना कर सकता था। हाँ, कहाँ का है वो लोग पश्चिम एरिया का है, वहाँ मकान बना रहा, जमीन खरीद को मकान बना रहा है। वो लोग बाहर का है? हाँ। बाहर का कहाँ का है तो कुछ पता है? बिहारीगंज का। वहाँ जमीन कहाँ पे लिया है? तो मेरा ही मकई खेत के जस्ट बगले में। रिकाबगंज। हाँ, रिकाबगंज में जाओ। तो आपके साथ जो आपको जब बच्ची गई बताई तो वो लोग फिर आप लोग उसको पकड़े तो भाग गया वो लोग? उसको जब पकड़े नहीं हाँ। तो जे आदमी था वहाँ बोला कि जमाल भाई उसको जाने दो, हम हैं, जखनी जरूरत पड़ेगा हम बुलाएंगे, फ़ोन करेंगे, तुरंत आ जाए। तो वो लोग भाग गया? हाँ, वो लोग भाग गया। अभी कहाँ आए के अभी कहाँ आए हैं आप? हम तो थाना आए हैं। थाना पे आवेदन दिए? दे रहे हैं। तो FIR होगी? क्या मांग हो, है आपका? होगा कि आपकी क्या मांग है? FIR होना चाहिए और अगर बच्चे के साथ मेरा इंसाफ होना चाहिए। हम नहीं रहते तो अभी क्या होता। क्या नाम है? मोहम्मद कमाल, घर कहाँ है? झुन्नीसतरा, वार्ड नंबर 11। पंचायत में एक मामला प्रकाश में आया है कि एक बच्ची के साथ कुछ लड़के जो है उसको छेड़छाड़ करने के नियत से उसके पीछे भाग रहे थे। क्या मामला है? मामला सही सुने हैं आप। हाँ। ये मामला जो 2 बजे के बात है, हम भी पानी पटा के घर आए हुए के थे, थोड़ा सा आराम कर रहे थे, तब तक ये बच्ची हमारा भतीजी है। अच्छा। ये भतीजी दौड़ के गया कि पापा को कोई मार रहा है, हमको मार रहा है। तो हम कहे काहे मार रहा है तुमको? तो ये बोला नहीं पापा को मार रहा है। तो दौड़े यहाँ से सब गए तो जब जमीनी स्थल देखे वहाँ पर तो देख करके तो रुंगटा खड़ा हो गया। उस टाइम अगर वो पकड़ा जाता तो उसका तो हिफाजत करिए देते हम लोग। लेकिन कहने का मतलब है अभी जन नहीं मिलता है, महंगाई का समय है और किसान तो तबाह ऐसे ही है कि यूरिया नहीं मिलता है, फसल कैसे करेगा? उस पर भी किसी तरीका से सब बाल बच्चा मिल करके खेती करता है और खेती में एंगेज होता है कि पैसा हम इतना पैसा बचेगा तो हम खेती में लगा लेंगे। तो बच्ची पानी पटा रहा था, ये खाद डाल रहा था। तब तक मैं रुपेश झा और जो 4 आदमी का नाम है उतना नहीं जानते, सब पश्चिम से आया हुआ है। और ये सब जो है वहाँ पर मीट बनाया और मुर्गा सब बनाया और दारू पिया है, बोतल सारा चीज़ है। उस बच्चे जो देखा कि खेत जाते हुए तो ये गया, यहाँ से दौड़ के गया तो बच्ची की नज़र पड़ा तो बच्ची जो है चिल्ला करके चिल्लाने लगा। चिल्लाया तो उसका पापा दौड़ा वहाँ से, क्या हुआ। तब तक रुपये सब भागा, वहाँ के से भागा तो हल्ला मल्ला हुआ। तो उस एरिया में अब रिकाबगंज में वहाँ पर 47 लोग है, टोटल आदमी जम गया और जितना यादव टोली का टोटल आदमी जम गया। ये जो है भाग गया यहाँ से। एक आदमी वहाँ जो पकड़ा या जो वहाँ रहता है वो आदमी जो थाना में अभी बंद है। और ये चीज़ अगर उनके गार्जियन आज खेत में न रहता तो बच्ची के साथ बहुत बड़ा गलत होता। और ये आदमी सब जो इधर जो घर बना रहा है, जितना आदमी पश्चिम से आके घर बना रहा है वो बहुत, ये तो सबसे पहले बहुत करप्शन ढंग का आदमी घर बना रहा है। वो बहुत गलत खराब नहीं होता तो पश्चिम एरिया का आदमी आ करके यहाँ वो मकान बना रहा है तो कम से कम उसको तो इस आदमी का संस्कार कल्चर देखना चाहिए समाज का। क्या मांग है? मेरा मांग उचित फैसला होना चाहिए, कानून कार्रवाई उसके साथ बहुत होना चाहिए। और ये फैसला अगर हम लोग नहीं हुआ तो हम लोग चुप बैठने वाले नहीं
है। आज हम मेरे भतीजे के साथ में और आदमी के साथ वो घटना हुई। लड़का जो है पीछे साल भी कुछ कांड बहुत कांड किया है वहाँ पर। अगर आप चले जाते, जैसे आपको फ़ोन किए थे उस टाइम, अगर आप चले जाते तो वहाँ का जितना नागरिक था टोटल आपको बयान देता है कि इसका गलत कितना परिणाम है। गलत प्रतिविधि एकदम पूरा गलत प्रतिविधि है। वो अपना बड़प्पन दिखा रहा है। वो जब हम मोबाइल से बात किए तो वो कहता कि वहाँ हमारा मकान से तुम लोग भागते हो कि नहीं भागते हो, गोली मार देंगे। इतना तक गोली का धमकी दिया। वो मेरे गांव में आकर के घर बना रहा है तो मेरा भैयाचारी बना करके, हम लोग आज समाज में रहते हैं, कोई जात भात से कोई मतलब नहीं है, सब एकदम सबके यहाँ से खाना पीना खाते हैं, सब भैयाचारी मिला कर रहते हैं। मेरे बच्चे के साथ में घटना होगा तो उस समाज का आदमी दौड़ेगा, उसके बच्चे के साथ में घटना होगा तो हम लोग खड़ा है। तो वो गलत है, वो एकदम बिल्कुल गलत है। ये तो बहुत बड़ा आप लोगों को। अब पूरा धमकी दे रहा है। और बाहुबली भी है थोड़ा सा जो सुनने में आया है। गाड़ी 4 चक्का में ले लेने तो हमें वो 4 चक्का से आता है। भगता ने चढ़िए देंगे। बहुत आप लोग से, मीडिया से यही अपील है, गुजारिश है, इस बात को जहाँ तक हम उछालें बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि देखिए ये चीज़ तो पनक रहा है मेरे समाज में आकर के। ये समाज को हम पनकने तो हम लोग नहीं देंगे। हम लोग भी एक प्रतिनिधि उप सरपंच जुनिस तमरार से, इस चीज़ को हम पनकने नहीं देंगे। इसलिए हम लोग कानून का सहारा लिए। आप मीडिया वाइज आप लोग से सहारा है। इस मैटर को जहाँ तक आप लोग उठा सकते हैं बहुत अच्छा रहेगा। नया चाहिए, हम लोग को नया चाहिए, बस इतना कहना है कि नया चाहिए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शौकत आलम, घर का जुन्नी इस्तमरार, क्या है आप? उप सरपंच।